नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। योगेंद्र यादव जैसे किसान गुंडों ने ये ऐलान किया था कि महिला दिवस के दिन किसान आंदोलन का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। किसान संगठनों ने ये फैसला लिया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस आंदोलन में महिलाओं के योगदान के प्रतीक के तौर पर पुरुष प्रदर्शन स्थलों की कमान और प्रबंधन महिलाओं के हाथ में सौंपेंगे। इन लोगों के द्वारा ऐसा प्रपंच किया गया था कि लग रहा था कि लाखों महिलाएं इस दिन आएंगी। क्रांतिकारी किसान संघ के अवतार सिंह मेहमा ने कहा था कि मंच प्रबंधन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इस दिन किसान आंदोलन के लिए प्रवक्ता भी महिलाएं ही होंगी। किसान संगठनों ने कहा था कि 8 मार्च को आंदोलन में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पंजाब में ट्रैक्टर मार्च आयोजित कराए गए हैं। ज्यादातर महिलाएं दिल्ली स्थित आंदोलन स्थल के लिए रविवार सुबह निकल गई, लेकिन महिलाएं आई नहीं और सभी कार्यक्रमों की तरह किसान आतंकवादियों का ये कार्यक्रम भी सुपर फ्लॉप रहा। महिलाओं के नाम पर सीपीएम के कुछ कार्यकर्ता और एनजीओ के लोग आ गए। ये वही गैंग है जो सीपीएम का झंडा लेकर पीएम मोदी की मौत के नारे लगा रहा था। किसान संगठनों ने दावा किया था कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन में सोमवार को हजारों महिलाएं शामिल होने जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की करीब 40,000 महिलाएं दिल्ली की सीमाओं पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने पहुंच रही हैं। बल्कि इससे उलट इन राज्यों के विभिन्न इलाकों से जो महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर पहुंची हैं, वो आम महिलाएं नहीं बल्कि अलग अलग विपक्षी पार्टियों से जुड़ी औरतें हैं। ये सभी सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तथाकथित किसानों के आंदोलन में मंच प्रबंधन कर रही हैं। किसान संगठनों का ये दावा फेल हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए आंदोलन में महिला किसान, छात्र और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। महिला किसान मंच प्रबंधन, भोजन और सुरक्षा के प्रबंधन से लेकर अपने संघर्ष की कहानियों को साझा करेंगी। किसान संगठनों ने यह भी कहा था कि महिलाएं देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसीलिए उन्होंने इस दिन महिला किसानों को मंच प्रबंधन सौंपने की योजना बनाई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दिन पूरी तरह से महिला किसानों, कार्यकर्ताओं और छात्राओं को समर्पित होगा। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के दौरान महिला किसानों की क्षमता को हमेशा महत्व दिया है। सभी जगहों पर महिलाएं आंदोलन का नेतृत्व करेंगी, चाहे वो टोल बैरियर हो या स्थायी आंदोलन स्थल। आज उनका दिन है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब इन किसान गुंडों का आंदोलन हर मोर्चे पर फेल हो गया तो इन लोगों ने आखिर में महिलाओं को मोहरा बनाना चाहा और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आते ही महिलाओं के नाम की माला जपनी शुरू कर दी। गौरतलब है कि सभी किसान संगठनों में महिला विंग भी है, जिनमें भारतीय किसान यूनियन का महिला संगठन सबसे बड़ा है। बीकेयू के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकला ने कहा था कि बीकेयू ने महिला प्रदर्शनकारियों को लाने के लिए 500 बस, 600 मिनी बस, 115 ट्रक और 200 छोटी गाड़ियों का प्रबंध किया है। ये गाड़ियां दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगी और अगले दिन वापस चली जाएंगी। यानी कि इन किसान संगठनों ने 26 जनवरी की तरह ही राजधानी दिल्ली और देश को अस्थिर करने की एक और नापाक कोशिश की। ये कतई नहीं सोचा कि इससे देश के आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता है, अपनी राजनीति से मतलब है। किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की एक सदस्य कविता कुरुगंत्री ने कहा कि महिला दिवस मनाने के लिए मंच का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा और वक्ता भी महिलाएं होंगी। सिंघू बॉर्डर पर एक छोटा मार्च होगा जिसकी विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी। हम विभिन्न आंदोलन स्थलों पर अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन पिछले 3 महीनों से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा था कि महिलाएं कृषक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जाता जिसकी वो हकदार हैं। वास्तव में वो पुरुषों की तुलना में अधिक काम करती हैं। ये बात यहाँ पर सही है कि महिला किसानों को पुरुष किसानों के समान दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन महिलाओं के नाम पर झूठ फैलाना सही नहीं है। जिन महिलाओं का आम किसानों से कोई लेना देना ना हो, वो इस आंदोलन की क्या वकालत करेंगी?
अगर वाकई इन 3 कृषि कानूनों में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इस पर बेवजह की राजनीति करके दंगा भड़काना ठीक नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की सीमाओं पर लगभग 3.5 महीनों से आंदोलन भले ही कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा हो, लेकिन इसके मुखौटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध छिपा है। चाहे किसान नेताओं के भाषण हो या किसान समूहों में होने वाली चर्चा या फिर आंदोलन स्थल पर होने वाली छोटी रैलियां, हर जगह मोदी जी का ही विरोध नजर आता है। गलत सही का फर्क कोई नहीं समझना चाहता, ना ही समझाना चाहता है। बस तोते की तरह रटा रटाया पहाड़ा ये लोग पढ़ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर दिन भर नेता अपने भाषण में कृषि कानूनों की बात कम करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र ज्यादा होता है। उनके भाषण में मोदी और अंबानी अदानी के संबंधों की चर्चा भी शामिल रहती है। अब तो बहुत से किसान भी दबी जुबान में स्वीकार करने लगे हैं कि आंदोलन में शामिल असली किसान तो घर लौटने लगा है, केवल मोदी विरोधी ही यहाँ डेरा डाले बैठे हैं। यहाँ बुजुर्ग किसान, युवा, महिलाएं और संगठन के लोग हाथों में झंडे लेकर नारे लगाते हुए रैलियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इनके नारे भी किसानों की समस्याओं को लेकर नहीं, बल्कि मोदी को लेकर ज्यादा रहते हैं। बहुत सी रैलियों में तो महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी मोदी हाय हाय के नारे लगाते नजर आते हैं, जबकि उन्हें किसी चीज का मतलब तक नहीं पता होता। सिंघू बॉर्डर से सोनीपत की ओर बढ़ने पर कैसल मॉल के पास कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री के पोस्टर्स और पुतलों की प्रदर्शनी भी लगा रखी है। हालांकि ज्यादातर पोस्टर विकृत या आपत्तिजनक है। इससे भी आश्चर्यजनक ये बात है कि अगर आंदोलन के लंबा खिंचने को लेकर किसानों से बात की जाती है तो इसका दोष भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मत्थे ही मढ़ने लगते हैं। ठंड से हो रही किसानों की मौत का जिम्मेदार भी इन लोगों ने पीएम मोदी को ही बताया। तो मतलब यहां पर साफ है कि पीएम मोदी को कोसने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष के इस विरोध का कोई ठोस आधार होना चाहिए। जैसा कि पीएम मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि महज इन कानूनों को काला कहकर इनके रंग पर चर्चा ना करके इसके इंटेंट और कंटेंट पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि कंटेंट पर चर्चा तो तब होगी ना जब आम किसानों और तमाम विपक्षी पार्टियों को इन कानूनों के बारे में सही और पूरी जानकारी होगी। हमारे देश में तो विपक्ष का ये आलम है कि अगर पीएम मोदी ए कहेंगे तो विपक्ष बोलेगा बी, और अगर वो बी बोलेंगे तो विपक्ष ए बोलेगा। असल में माजरा यहाँ पर यह है कि मोदी जी की सफलता विपक्ष के गले से नहीं उतर रही है। वो ये सोच रहे हैं कि ये देश में कैसा महापुरुष आ गया जो आते ही लोगों के दिलों पर बस गया, और ऐसा बसा कि कितना भी जोर लगा लो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन अगर विपक्ष को मोदी जी को जवाब देना था तो काम करके देना चाहिए था, ना कि उनके खिलाफ साजिश करके। कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को यह एहसास होना चाहिए कि किसी को नीचा दिखाने के लिए या कमतर साबित करने के लिए उसके खिलाफ साजिश करना कमजोरी की निशानी होती है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है तो वो हमेशा अपने काम से जवाब देते हैं, ना ही पीठ पीछे छुरा घोंपकर। और उनकी इसी कर्मठता और कार्यकुशलता का ही नतीजा है कि विपक्ष की छाती पर सांप लौट रही हैं। और जहां तक बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विरोध प्रदर्शन करने की है तो योगेंद्र यादव जैसे पढ़े लिखे, बनावटी और बीते कुछ समय तक समझदार समझे जाने वाले स्वघोषित किसान नेताओं को पहले ये जान लेना चाहिए कि ये दिवस महिलाओं को लैंगिक समानता देने के मकसद से मनाया जाता है, ना कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर देश को बरगलाने के लिए। अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। ऐसे में अब इन किसान गुंडों की ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देश को इस झूठे किसान आंदोलन की आग में जलने नहीं दिया जाएगा। अगर यह आंदोलन सच्चा होता तो आम किसान दिल्ली के बॉर्डर छोड़ छोड़कर वापस ना लौटते। और तो और परोक्ष रूप से योगेंद्र यादव खुद इस आंदोलन को राजनीतिक कह चुके हैं। योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत को अब अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब देश में आंदोलन के नाम पर कुछ नहीं बचा है जिसका इस्तेमाल करके ये लोग अपनी राजनीति चमका सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।